लानत है ये इस तरह के मुंह वाले ज़का अशरफ के ऊपर। पता नहीं आप लोगों में कोई शर्म हया है या नहीं। आप लोगों के बाप की टीम है, पाकिस्तान चोंचला बोर्ड लग रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो जैसा कि कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी के हवाले से कि ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके दरमियान और उसके अलावा बाबर आजम की चैट्स लीक की जाती है। और उसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इंजमाम उल हक जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से। इस पर भी बात करेंगे। तो देखें ये क्या मामला निकल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए गई हुई है और पीछे से ये मजाक किए जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। क्या चोंचले किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान चोंचला बोर्ड लग रहा है। क्या ड्रामेबाजियां शुरू की हुई हैं आप लोगों ने। देखें सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दिया और कुछ मामला निकल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि एक कंपनी है साया कॉरपोरेशन के नाम से, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंजमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान इसके शेयर होल्डर बताए जा रहे हैं। देखें ये कंपनी एक एजेंट का काम करती है, भत्ताखोरी का काम करती है कि प्लेयर्स को खिलाया जाता है और उनके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में से कुछ परसेंटेज रखी जाती है। देखें ये क्या मामला निकल के आ रहे हैं। ये कोई बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने। पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है यहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इंजमाम उल हक ने इससे बिल्कुल इख्तलाफ किया। उन्होंने बोला कि ये मेरे पे गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिस हवाले से उन्होंने बोला कि मुझे मेरी इज्जत अजीज है और मैं इस हवाले से इस्तीफा दे दूंगा। जैसा कि एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में उन्होंने इंजमाम उल हक को भी बुलाया था इन सारे मामलात पे बात करने के लिए। तो उस पे इंजमाम उल हक ने बोला कि मेरा इसमें कोई मुदाखलत नहीं है, मैं इसका कोई शेयर होल्डर नहीं हूं, कोई हिस्सेदारी नहीं है मेरी। और उन्होंने इस हवाले से इस्तीफा देने को तरजीह दी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखें अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, ये पहले भी इस्तीफा देने की धमकियां दे चुके हैं। अगर आपने एशिया कप के हवाले से इन्होंने बोला एनओसी जो किसी भी प्लेयर को जारी किया जाएगा वो मेरे उस पर सिग्नेचर होंगे, मैं उसमें एनओसी मेरी जानिब से जारी किया जाएगा। तो मैं समझ नहीं आ रही, अगर आपने इस्तीफा देना था तो आप तब देते ना, तब आप इस्तीफा देते जब टीम सेलेक्ट होकर जा रही थी, ये नाअहल प्लेयर सेलेक्ट होकर जा रहे थे जिन पे आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आप तब इस्तीफा देते। मुझे इन चीजों की समझ नहीं आ रही कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से ये मामला निकल के आ रहे हैं, कोई क्रिक बज़ एक इंडिया की वेबसाइट है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो उस जानिब से कोई इंटरव्यू दिए जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी किसी सीनियर प्लेयर की जानिब से कि हमारी तनख्वाहें रोकी हुई हैं, ये वो, आप लोग मर जाओगे, तनख्वाहें आप लोगों की रोकी हुई हैं। आपको मैं एक बात बताता चलूं, ये वो तनख्वाहें हैं ये जो घर पे आराम कर रहे होते हैं और जो इनकी तनख्वाहें बनती हैं, ये वो वाली तनख्वाहें हैं। इन तनख्वाहों को वो मत समझिएगा जो आप क्रिकेट फीस और ये जो आप टूर्नामेंट फीस समझ रहे हैं। हमारी तनख्वाहें आप लोगों ने रोकी हुई है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रही कि क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने एक तरफ पाकिस्तान की, और कुछ ये सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक भी ना पहुंचे, बड़े बुरे तरीके से हार के वर्ल्ड कप से वापस आए और इन सब प्लेयर पे मार्शल लॉ लगाया जाए और इन सब प्लेयर को हटा दिया जाए। क्या अजीबो गरीब मामला निकल के सामने आ रहे हैं। और ये देखें, ये एक और जो मैं आपके साथ चीज शेयर करूं, बाबर आजम की जिस तरह से चैट लीक की गई है ARY के एक प्रोग्राम में, ठीक है, ये क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या उसमें कोई नाजेबा बात की थी उन्होंने, कोई गलत बात की हुई थी उन्होंने। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स निकल के सामने आ गए। शुएब अख्तर ने इस पे बड़ा, वकार यूनुस ने, उसके बाद शाहिद अफरीदी ने बड़े इस पे मुजम्मत की। उन्होंने बोला क्या आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ, ये कोई बात है करने वाली। देखें जो जिस तरह के उनका एक ट्वीट निकल के सामने है वो मैं आपको बताता चलूं कि सलमान नसीर हैं पीसीबी के COO हैं वो, ठीक है, उनकी जानिब से बाबर आजम को मैसेज किया जाता है। वो मैं आपको मैसेज पढ़ के सुना देता हूं। वो मैसेज करते हैं बाबर आजम को, बाबर देयर इज आल्सो हैव बीन दिस न्यूज सर्कुलेटिंग ऑन टीवी एंड सोशल मीडिया दैट यू हैव बीन कॉलिंग चेयरमैन एंड ही इज नॉट आंसरिंग, हैव यू कॉल्ड हिम रिसेंटली। वो बोल रहे हैं कि आपने ज़का अशरफ को कोई कॉल्स की और वो आपकी कॉल्स के जवाब नहीं दे रहे, वो आंसर नहीं कर रहे आपकी किसी कॉल का। तो उस पर बाबर आजम मैसेज करते हैं, उन्होंने उसके रिप्लाई में बोला, उन्होंने बोला सलाम सलमान भाई, मैंने तो सर को कोई कॉल नहीं की। और वो आगे से बोलते हैं ओके थैंक्स। देखिए ये कोई उनकी कोई प्राइवेट चैट थी जो आप लीक करते फिर रहे हैं। और अगर चलें कुछ प्राइवेट नहीं था तो इसमें आपको लीक करने की क्या जरूरत है। कुछ ये भी जराए बता रहे हैं कि बाबर आजम ने खुद मैसेजेस करवाए गए। लानत है ये इस तरह के मुंह वाले ज़का अशरफ के ऊपर। क्या कर दिया तुमने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तुम अजीबो गरीब, तुम्हारी कोई पता नहीं ना, तुम्हें क्रिकेट का अलिफ बे पता, तुम घुस के बैठ गए हो। पाकिस्तानी क्रिकेट की ऐसी की तैसी तुमने कर दी है।
और ऊपर से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह की चल रही है और ये मामला निकल के सामने आ रहे हैं तनख्वाहों वाले, उसके बाद इंटरव्यू दिए जा रहे हैं इंडियन वेबसाइट्स को, उसके बाद जिस तरह के ये चैट्स लीक की जा रही है, उसके बाद इस्तीफे दिए जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों में कोई शर्म हया है या नहीं? आप लोगों के बाप की टीम है, आप लोग जिसका दिल करता है उठ के आप प्लेयर्स पे इल्जाम लगाता है। देखें जी, सीधी सी बात है, बाबर आजम से हमारे जितने मर्जी इख्तलाफात हैं, हम चाहते हैं वो कैप्टन ना रहे, हम चाहते हैं वो ये ना वो है, उनकी परफॉर्मेंस ये है, उनका वो है, लेकिन बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट का जो भी है वो प्राइड है। ठीक है, आप लोगों से उस इंसान को आप लोगों ने बिल्कुल पागल कर दिया अपने ये अजीब ढंगोसले कर करके, तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। मुझे इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही है। देखें जी, ये अब तक की अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी समझिए। अगर कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसको दरगुजर कीजिएगा, अगर कोई बात अच्छी लगती है तो उस हवाले से आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Carlos Brathwaite, remember the name. History for the West Indies.